भारतीय प्रगतिशील अर्थव्यवस्था 1947 से 2022 तक का सफर। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आप सेल्फ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे भारत की प्रगतिशील अर्थव्यवस्था के बारे में, जिसका सफर 1947 से 2022 तक कायम रहा है। हम इस लेख में इसे विभिन्न दशकों में कैसे बदलते देखा जा सकता है और कैसे भारत एक उभरती आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 2014। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता के बाद हमारी अर्थव्यवस्था एक ग्रामीण और कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी। इस समय की अर्थव्यवस्था का ढांचा किसानों और ग्रामीण सेक्टर पर निर्भर था। भारत की जनसंख्या बढ़ रही थी और अर्थव्यवस्था की विकास दर में गति कम थी। इसके बाद 1991 में भारतीय सरकार ने आर्थिक लिबरलाइजेशन की शुरुआत की, जिससे विदेशी निवेश बढ़ा और नए उद्योग विकसित होने लगे। द मास्टरमाइंड बिहाइंड इट वाज एक्स-पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये प्रक्रिया 2000 तक जारी रही और इसके परिणामस्वरूप भारत की अर्थव्यवस्था ने तेजी से बढ़ना शुरू किया। भारतीय अर्थव्यवस्था का ढांचा और रीढ़ की हड्डी, स्ट्रक्चर एंड बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। भारतीय अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण गुणवत्ता उसकी विविधता है। यहाँ 3 मुख्य क्षेत्र हैं। कृषि सेक्टर। भारत की जनसंख्या का बड़ा हिस्सा कृषि पर निर्भर है और इसलिए कृषि सेक्टर अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत की लगभग 60% आबादी कृषि क्षेत्र में काम करती है, जो भारत की जीडीपी में लगभग 18% का योगदान देती है। उद्योग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। उद्योग सेक्टर ने भारत को औद्योगिकरण की दिशा में अग्रसर किया है, जिससे नौकरियों की बढ़ोतरी हुई है। भारत के लगभग 23 मिलियन लोग विनिर्माण उद्योग में काम करते हैं। सेवा सेक्टर। सर्विस इंडस्ट्री। सेवा सेक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था के मुख्य हिस्सा है और यह जीवन में अधिक सुविधाएं प्रदान करता है। इंडिया हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सर्विस सेक्टर। इन तीनों क्षेत्रों के संयोजन ने भारत को आर्थिक मानकों में ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ दर। 2000 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ दर तेजी से बढ़ी और इसके परिणामस्वरूप भारत एक दुनिया के अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा। 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सत्ता में आई और उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को और भी प्रगतिशील दिशा में बदल दिया। करंट ईयर जीडीपी ग्रोथ इस 7.1%। मोदी सरकार और उसकी प्रगतिशील आर्थिक और विदेशी नीतियाँ। मोदी सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उनकी मेक इन इंडिया अभियान ने नए उद्योगों को प्रोत्साहित किया है और यहाँ पर डिजिटल इंडिया के तहत भी बदलाव किया गया है। विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए भी मोदी सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिनमें मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कार्यक्रम शामिल हैं। इसके अलावा भारत की विदेशी नीतियाँ भी महत्वपूर्ण हैं। भारत ने आसपास के देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए हैं और इसका फायदा अर्थव्यवस्था को हो रहे निवेश में मिल रहा है। कोविड-19 और भारत की लड़ाई। 2020 में आए कोविड-19 महामारी ने पूरी दुनिया को हिला दिया। इस महामारी ने भारत की अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित किया, लेकिन मोदी सरकार ने इसके खिलाफ महात्मा गांधी नगरी स्वस्थ भारत अभियान की शुरुआत की। भारत ने कोविड-19 वैक्सीन के बड़े स्तर पर निर्माण किया और वैक्सीनेशन कार्यक्रम को तेजी से चलाया। इसके परिणामस्वरूप भारत ने कोविड-19 की लड़ाई में सफलता प्राप्त की है और अर्थव्यवस्था को पुनर्निर्माण करने में सफल रहा है। भारत अपने देश ही नहीं, दुनिया के कोने कोने में वैक्सीन भेजता है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल हब है, इसलिए इस देश को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पीपीई किट निर्माता है। भारत का उभरता सुपर पावर के रूप में उभरना। भारत अब एक उभरता आर्थिक सुपर पावर के रूप में उभर रहा है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं। अद्वितीय जनसंख्या, ह्यूज पॉपुलेशन। भारत की बड़ी और युवा जनसंख्या उसे आर्थिक शक्ति के रूप में उभारने में मदद कर रही है। भारत की 50% से अधिक जनसंख्या 25 वर्ष से कम आयु की है और 65% से अधिक जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है। डिजिटल युग, डिजिटलाइजेशन। भारत एक डिजिटल युग में है, जिससे ऑनलाइन व्यवसाय और वित्तीय सेवाओं का विकास हो रहा है। नागरिकों को सेवाओं की डिजिटल डिलीवरी सक्षम करने के लिए 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया था। यह एक बहुत ही सफल कार्यक्रम साबित हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार को मंजूरी दे दी। यूपीआई इसका एक बड़ा उदाहरण है।
अच्छी नेतृत्व, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत ने अपने आर्थिक प्रक्रियाओं में सुधार किया है और आर्थिक सुदृढ़ीकरण की दिशा में कदम बढ़ाया है। आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम और इसका महत्व। आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर बनाना है, यानी अपनी जरूरतों के लिए अपने ही संसाधनों का उपयोग करना। आत्मनिर्भर भारत अभियान नए भारत के उद्देश्य का प्रतिनिधित्व करता है। आत्मनिर्भर भारत अभियान 2020 में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया था और उन्होंने 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक और व्यापक पैकेज की भी घोषणा की, जो भारत की जीडीपी के 10% के बराबर है। देश में आर्थिक व्यवधान को प्रबंधित करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा कोविड महामारी के मद्देनजर आत्मनिर्भर भारत अभियान या आत्मनिर्भर भारत शुरू किया गया था। आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम का लक्ष्य देश और उसके नागरिकों को आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बनाने के लिए एक व्यापक आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज का उपयोग करना है। आर्थिक विकास 2014 से 2022। मोदी सरकार के आगमन के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था ने विशेष रूप से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) का लागू होने के बाद उच्च विकास दर प्राप्त की। जीएसटी ने वस्त्र तंत्र, रसोई उपकरण और अन्य क्षेत्रों में समान और सार्वजनिक कर नीति को सुनिश्चित किया है। भारत 2004 में दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था और 2014 में भी वही रहा, लेकिन उसके बाद विकास दर आसमान छू गई। 2022 में भारत $3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन गया और 2023 में ये चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया और 2023 के अंत तक भारत $4.5 ट्रिलियन का आंकड़ा छू सकता है। 2021 में भारत की विकास दर 8.7% थी, जो 2022 में बढ़कर 9.1% हो गई। भारत द न्यू मैन्युफैक्चर हब। भारत अब नई उद्योग और विनिर्माण हब के रूप में उभर रहा है। मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया के कार्यक्रमों ने उद्योग और विनिर्माण क्षेत्र में नए निवेश को प्रोत्साहित किया है। भारत ने विभिन्न क्षेत्रों में विनिर्माण की क्षमता में वृद्धि दिखाई है, जैसे कि फार्मा, आयुर्वेदिक औषधियाँ, बायोटेक्नोलॉजी और वित्तीय सेवाएं। भारत के रूप में उभरता आर्थिक सुपर पावर। वेल स्ट्रक्चर्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। भारत की निरंतर आर्थिक विकास दर में वृद्धि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा इसके मैन्युफैक्चर क्षेत्र को बढ़ाने और दुनिया के नंबर 1 एक्सपोर्टर के रूप में चीन को चुनौती देने की क्षमता होगी। भारत को पहले से ही एक बड़े, सुशिक्षित, अक्सर अंग्रेजी बोलने वाले मध्यम वर्ग से लाभ हुआ है, जिससे देश को विश्व स्तरीय आईटी और फार्मास्यूटिकल क्षेत्रों को विकसित करने में मदद मिली है। इसकी मजबूत उपभोक्ता मांग भी है, जो अर्थव्यवस्था का लगभग 55% है, जबकि चीन में ये 40% से कम है। भारत अभी भी इस साल 7% विस्तार करने की राह पर है, क्योंकि इसे निजी क्षेत्र में आर्थिक उदारीकरण, तेजी से बढ़ती कामकाजी आबादी और चीन से दूर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के पुनर्गठन से लाभ हुआ है। यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस (ओपी). यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस (ओपी) अप्रैल 2016 तक अनसुना या अविश्वसनीय शब्द था, लेकिन आधुनिक भारत में ओपी चल रही वित्तीय क्रांति का ध्वजवाहक है। किसने कभी सोचा होगा कि भारत जैसी मजबूत नकदी आधारित अर्थव्यवस्था में डिजिटल भुगतान का व्यापक प्रवाह होगा। 10 रुपये की कटिंग चाय बेचने वाले चाय विक्रेता से लेकर महंगे उत्पाद रेंज वाले शोरूम तक हमारे समाज का एक बड़ा वर्ग यूपीआई को अपना चुका है। यह निर्बाध भुगतान के लिए सक्रिय रूप से तंत्र का उपयोग करता है। शुरुआती चरण में यूपीआई के लॉन्च के 1 साल बाद कार्ड भुगतान के 36% की तुलना में भुगतान की कुल संख्या 6% थी। इंडियन न्यू फॉरेन पॉलिसी भू आर्थिक विदेश नीति की प्रभावशीलता मूल रूप से इस बात पर निर्भर करती है कि भारत कितनी विश्वसनीय रूप से आर्थिक नीति का प्रबंधन और रखरखाव करता है। अर्थव्यवस्था पर आशावादी पूर्वानुमानों के बावजूद पूर्वानुमानित आर्थिक नीति ढांचे को स्थापित करने और उसका पालन करने में कठिनाइयां विदेश नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आर्थिक उपकरणों के उपयोग को प्रभावित कर सकती है। सुब्रमण्यम और फेलमैन 2022। हालांकि हाल की भारतीय विदेश नीति के मुद्दों का सर्वेक्षण करते हुए पहचान, भूगोल और इतिहास जैसे अन्य कारकों के सापेक्ष आर्थिक विचारों के महत्व और संभावित प्रभाव को समझना संभव है। निष्कर्षण कंक्लूजन। इस लेख में हमने देखा कि भारतीय अर्थव्यवस्था का सफर 1947 से 2022 तक कैसे बदला है। हमने देखा कि अर्थव्यवस्था का ढांचा कैसे विकसित हुआ है, मोदी सरकार की प्रगतिशील आर्थिक और विदेशी नीतियां कैसे अर्थव्यवस्था को प्रेरित कर रही हैं, कोविड-19 के समय कैसे भारत ने लड़ाई दी और कैसे भारत एक उभरता सुपर पावर बन रहा है।
आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम का महत्व हमारे अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा है और हमारे देश को आर्थिक दृढ़ता प्रदान करने में मदद कर रहा है। भारत के उभरते सुपर पावर के रूप में उभरने में सभी नागरिकों का योगदान है और हम सबको अपने देश के साथ आगे बढ़ने में गर्व होना चाहिए। आखिर में ये हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को और भी मजबूत बनाएं और उसे एक विकेंद्रीकृत आर्थिक शक्ति के रूप में उभारें। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करें। सब्सक्राइब करना न भूलें।